तो फिर या तो बिहार बंद हो जाएंगे, दूसरा या तो फिर संघ के चौके चलेंगे। संघ के चौके कैसे शुरू हुए? पहले मूल बात यही थी कि संघ में अब रास्ते में कोई चौके लगाना, महाराज जी हम तो 4 बनाने वाले लगा देते हैं, आप जितना पैसा कहो वो पैसा लगे देते हो, और आप तो शिखर जी की वंदना नहीं। सबसे बड़ा उपकार हुआ है पूज्य गुरुदेव का। उसके पहले प्रायः सभी की तो नहीं कहूंगा, कुछ संघों में प्रायः चौकों की व्यवस्था संघ के संचालिकाएं, संघ के चौके चलने लगे थे, संघपति बनने लगे थे। लेकिन आचार्य महाराज ने अपनी पूरी जिंदगी काल में पूरे आर्यावर्त में विहार किया, लेकिन संघ का चौका और संघ की संचालिकाओं की व्यवस्था नहीं है। और उसका मूल कारण थे आप श्रावक लोग, कि जहां साधु ने विहार किया रास्ते में आपने चौके लगा दिए। अब क्या जरूरत पड़ी चौके की? कटनी से शिखर जी का विहार हुआ, रास्ते में चौके चौके पुले के पहुंच गए। कोई कटनी से पहुंचे, कोई सतना से पहुंचे, कोई कोतमा से पहुंचे, कोई सागर से। अब जहां से जहां जिसको पता चला कि महाराज विहार कर रहे हैं और उनके संग में कोई चौका, लो साहब अब इतनी अच्छी परंपरा हो गई, शिखर जी की वंदना हो गई, कोई दोष नहीं, गिरनार की वंदना हो गई, कोई दोष नहीं। तो साधुओं को जब विहार करते हैं सबसे ज्यादा पुण्य की स्थिति बनती है तीसरे नंबर पर बिहार में चौका लगाना। जब तुम्हें पता चला कि साधु बिहार में है और रास्ते में वहां समाज नहीं है, तो जैसे बने तैसे हजारों बार अपने घर में चौके में हार दे देना और एक बार बिहार में कहीं चौका लगा के हार दे देना बहुत बड़ी चीज मान लो। जिंदगी भर तुमने अपने घर में हार दिए, लेकिन एक हमने उदाहरण दिया था पद्म पुराण जी का, पूरे आगम में कहीं चर्चा नहीं है श्री रामचंद्र जी ने जैन दर्शन के अनुसार ना जाने कितने बार अयोध्या में आहार दिए, लेकिन कोई चर्चा आगम में कहीं कोई चर्चा नहीं। एक बात जंगल में जो आहार दिए थे चारुमती महाराज को, उसमें देवताओं ने भी पंचाश्चर्य किए थे। शास्त्रों में आज तक महिमा मिली। अरे भाई अयोध्या में तो हार दिए, उनकी चर्चा क्यों नहीं? बोलो अयोध्या का हार अलग वो तो घर आए मेहमान को दुनिया पूछ लेता है। अब घर मेहमान आए हैं तो दुनिया कहते भैया मेहमान आए तो भोजन की तो पूछना ही। लेकिन वनवास में जाकर के ऐसी परिस्थितियों में जो उन्होंने आहार दिया वो देवताओं में भी प्रशंसनीय हुआ। इसलिए 3 चीजों पर हमेशा समाज को, सारे भारत की समाज को मेरा कहना है, आप लोगों के आसपास जो तीर्थ क्षेत्र हैं, जब भी वहां महाराज आवें उनको सब लोग जाकर के ऐसे आहारचर्या की व्यवस्था बनाओ जिससे महाराज को तीर्थ क्षेत्र से शहर की तरफ जाने का भाव नहीं। आपके नगर, जबकि हर नगर के बाद कोई ना कोई तीर्थ क्षेत्र होते, तो वहां की समाज बैठ के मीटिंग करे कि यदि साधु तीर्थ पे गया तो वे सारी सुविधाएं हम वहां जुटाएंगे जिससे साधु को शहर में आने का भाव ही। तुमको हमारे घर कब पवित्र होंगे? अरे घर पवित्र करने की जरूरत ही नहीं, तीर्थ क्षेत्रों पर दिए हुए महाराज के आहार के बाद जो गंधोदक लाके डाल दो उससे भी कई बार पूर्ण हो जाएगा। गंधोदक मिल गया। इसलिए सब लोग साधु जब तीर्थ क्षेत्रों पर जाए सब दौड़ो, अधिक से अधिक साधु को इसलिए बिहार नहीं कर पड़ना पड़े। अब तीर्थ क्षेत्र पे कैसे को, यहां तो व्यवस्था है ही नहीं। बिहार करना चाहे तो करे, लेकिन इसलिए करना पड़ा कि यहां व्यवस्थाएं नहीं है। ये गलती कभी मत करना। क्षेत्र का आचार्य महाराज का कितना बड़ा उपकार है। ये सभी तीर्थ क्षेत्र मात मेला ठेला के तीर्थ क्षेत्र थे। कुंडलपुर में लोग कब जाते थे? बस वो 2-3 साल में 1-2 बार मेला भरता था ना, उसी समय कमरे हाउसफुल होते थे। सब क्षेत्रों के यही हाल थे। मेला ठेलों के पे जाकर के भर जाते थे, साल भर फ्री। पूज्यवर ने तीर्थ क्षेत्रों पर रुक करके क्षेत्रों को कहां उठा दिया। एक बहुत बड़ा, देखो कुंडलपुर को क्या बना दिया, मात्र रुकने मात्र से। अब ये पुण्य उनको लगेगा जिन्होंने तीर्थ क्षेत्रों पर जाकर के साधुओं को चौके लगाए। तीर्थ क्षेत्रों पर जब प्रवचन हुए तो साधुओं को प्रवचन सुनने के लिए वहां चले गए। चारों तरफ से आचार्य जी बोलते, सब तरफ से लोग पहुंच जाते थे। अब काय के लिए मैं शहर में जाऊं? प्रभावना करना है तो जनता यहीं आ गई, आहार लेना है तो चौका यहीं आ गया। अब शहर में जाने का साधु को भाव नहीं आएगा। और ऐसे ही बिहार में एक साधु को चौका बिहार में लगाता है, साधु को भ्रष्ट होने से बचा रहा है, साधु को विकल्प होने से बचा रहा है। साधु बिहार करे, कैसे करे? नहीं, अपने आचार्य से बिहार कर देते थे। उन्हें अपने श्रावकों पर विश्वास था कि हमारे 10 नहीं बच पाएंगे, उसके पहले ही नमोस्तु नमोस्तु हो जाएगा।